Hello everyone, how are you all? So we are doing pair of linear equations in two variables class 10 and this is lecture number 8, right? And we are doing problems based on real life applications, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या करना है हमें. So today we have to do problems based on numbers, right? तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं पहले. So here we have an example. Let's go through the example first. The sum of the digits of two digit number. एक दो digit का number है हमारे पास, ठीक है. उसके digits का जो sum है वो कितना है 12. ये दिया हुआ क्वेश्चन है, right? The number obtained by interchanging its digits. अगर हम digits को interchange कर दें, for example number अगर 78 है 87 कर दें, ऐसे interchange की बात हो रही है, ठीक है. Then it exceeds the given number by 8. जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आएगा, नया नंबर आएगा, ठीक है, वो गिवन नंबर से कितना ज्यादा होगा 18. सो वी नीड टू फाइंड द नंबर. गॉट इट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक. बोर्ड में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. तो जितने भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कर रहे हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी मतलब ईयर में, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है. तो ध्यान से समझना है इसको. देखो करना कैसे है, ध्यान से समझ लो, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना होगा. ओके, सो लेट अस कंसीडर अ टू डिजिट नंबर. एक टू डिजिट नंबर कंसीडर करते हैं. लेट सपोज डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स एंड डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस बी वाई, ठीक है. तो नंबर कैसे लिखा जाएगा 10x प्लस वाई, ऐसे लिखेंगे नंबर, है ना. इसको आप ऐसे देखो, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोला 78, तो इसको कैसे लिखोगे 70 प्लस 8, 7 इंटू 10 प्लस 8, ऐसे तो लिखा जाएगा. तो यहाँ पर है ना, जो टेंस प्लेस पे इसलिए 10 है, यूनिट प्लेस पे इसलिए 8 इंटू 10 टू द पावर 0 कर दिया, मतलब 1 कर दिया, ठीक है. तो मतलब ऐसे लिखा जाता है कोई भी टू डिजिट का नंबर है, लाइक दिस, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म समझ लो इसमें. ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है नंबर, राइट. एक्सपेंडेड फॉर्म तो लिखनी आती होगी नंबर की, है ना. चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों डिजिट्स का जो सम है, ठीक है, वो कितना है 12. ये बोला हुआ क्वेश्चन में, पहली लाइन में बोला गया है, ठीक है. तो इसको हमने एक मिनट के लिए बोल दिया दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ तक सही, ठीक है. उसके बाद उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है. तो जो यूनिट प्लेस है उसको तो टेंस प्लेस पे लेके आ जाओ, और जो टेंस प्लेस पे थे डिजिट थी पहले, उसको अब क्या करो यूनिट प्लेस पे लिख दो, ठीक है. तो इस तरह से हमने इंटरचेंज कर दी ऐसे. गॉट इट. तो जो नया नंबर बनेगा वो कैसे लिखा जाएगा, वो आपकी बार लिखा जाएगा 10y प्लस एक्स करके. गॉट इट. इतना समझ में आ गया, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो नया नंबर है दिस न्यू नंबर इज इक्वल्स टू जो पुराना वाला नंबर है दैट इज 10x प्लस वाई, उससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो प्लस 18. गॉट इट. इतना समझ में आ गया. तो ये कितना हो जाएगा आपका 10y, यहाँ पे आपका y है, लेफ्ट में जाके माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 9y x, और ये 10x है राइट में, लेफ्ट में जाके माइनस 10x, तो ये लेफ्ट में हो जाएगा माइनस 9x. गॉट इट. और राइट में यहाँ पे 18 है हमारे पास, 9 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, 9 टू 18, so you get y minus x equals to 2, right? Is it clear? So let's suppose this is equation 2. Now we need to solve these two equations, right? ठीक है, दो अननोन है, दो इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो वो आपके ऊपर, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हो या एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो, ठीक है. इट इज टोटली अप टू यू. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. यस, लुक हियर. तो दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख लिया पहले हमने. यहाँ पे देखा भाई माइनस एक्स है प्लस का एक्स है, एक काम करो ऐड कर दो सीधा सीधा, ठीक है. कोफिशिएंट तो सेम ही है, बस एक प्लस में है यहाँ पे और एक माइनस में. ऐसा करने से क्या होगा, मतलब ऐड करने से क्या होगा, एक्स कैंसिल हो जाएगा, एंड वाई प्लस वाई यू गेट 2y, 12 प्लस 2 यू गेट 14, सो वाई कम्स आउट टू बी 7, है ना. 2 7 जा 14, तो वाई तो 7 आ गया. अब ये वाई 7 आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, ठीक है.
मतलब सेकंड में भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल वो आपकी मर्जी है, फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, ठीक है, आंसर तो सेम ही आना है। तो फर्स्ट में रख दिया y की जगह 7 हमने, ठीक है, तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 12, 7 राइट में आएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, 12 माइनस 7 यू गेट 5, सो x आ गया 5, गॉट इट। सो 2 डिजिट नंबर, ठीक है, टेंस प्लेस पे x था यानी कि 5, और वंस प्लेस पे 7 था, मतलब y था, और y की वैल्यू 7 है, सो नंबर कितना बन जाता है 57। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर इज 57, गॉट इट। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आ गया है, नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन, ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, दिस इज योर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, वीडियो पॉज करो, टेक सम टाइम एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number differ by 2, find the number. Okay, how many such numbers are there? तो ऐसे कितने नंबर होंगे वो भी बताना। Got it? क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप ट्राई करो, अगर नहीं निकलता उसके बाद आगे देख लीजिए। देखो, ओके, नाउ लुक हियर अगेन। नाउ लेट अस कंसीडर अ 2 डिजिट नंबर, टेंस प्लेस पे x ले लेते हैं, यूनिट प्लेस पे y ले लो। तो जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर वो कितना बनेगा, ओरिजिनल नंबर, दिस विल बी इक्वल्स टू 10x प्लस y, ठीक है, ये होगी। अब किसने क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। ओके, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ठीक है, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसमें अगर आप x को बड़ा लेते हो, यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, y को बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, लेट सपोज y इज ग्रेटर देन x, तो फिर डिफरेंस पॉजिटिव है यानी y माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये गिवन है, ठीक है, दिस इज व्हाट गिवन, ये तो दिया हुआ है आपको। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई आपकी, इतना ठीक है। चलिए, नाउ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, नाउ व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब आपने डिजिट्स को रिवर्स्ड किया, ठीक है, सही से लिख लो इसको, व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड, तो जो न्यू नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब रिवर्स का केस क्या होगा, देखो अब y यहाँ पर आ गया, x यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो जो नंबर है, मतलब जो न्यू नंबर है वो कितना हो जाएगा, न्यू नंबर, दिस विल बी 10y प्लस x, गॉट इट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी ये जो पहला वाला है 10x प्लस y प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है, यानी नया नंबर क्या आया 10y प्लस x, गॉट इट। इन दोनों का सम कितना है 66, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, राइट। तो ये कितना हो गया आपके पास 10x प्लस x, यू गेट 11x, 11y इक्वल्स टू 66, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 6। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 2, इज इट क्लियर, आई होप ये समझ में आ गया। नाउ यू नीड टू सॉल्व दीज 2 इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लो बस, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा क्यों किया, वही बिकॉज x यहाँ पे पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा, और y प्लस वाई ये आपका 2y हो गया, 2 प्लस 6 यू गेट 8 हेयर, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 4, तो y तो आपका 4 आ गया, ठीक है। देयरफॉर अब y इसको आप फर्स्ट में रख लो, पुट इन फर्स्ट, राइट, सो पुट y इक्वल्स टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में रख लो, तो ये कितना हो जाएगा, x कितना आ जाएगा
तो x आ जाएगा 4 - 2 दैट इज x आ गया आपके पास 2। गॉट इट। सो फाइनल आंसर देते हैं। तो x2 है y4, सो रिक्वायर्ड नंबर इज 24। ठीक है, ये था ना ओरिजिनल नंबर तो आपका x टेंस प्लेस पर और y यूनिट प्लेस पर। सो 24 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है आपको अच्छे से। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स चल रही है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे ना, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।